अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से एक अखबार पाकिस्तान का जो है वो कुछ और कहता है, दूसरा अखबार कुछ और कह रहा है। एशिया कप का फैसला जो है वो एक अखबार कह रहा है कि मंडे के रोज़ होगा, और दूसरा जो बड़ा अखबार, दोनों बड़े अखबार हैं, दूसरा अखबार जो है वो ये कह रहा है कि इसी हफ्ते मुतवक्के है। एक अखबार जो है वो ये कह रहा है कि एशिया कप जो है उसके लिए एक नया मुल्क का नाम सामने आया, और दूसरा अखबार जो है वो ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पेशरफ्त हुई है। दोनों अखबार क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और असल खबर क्या है, असल मामला क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा, नाम सामने आ गया है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है, क्रिकेट के हवाले से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं और ऑथेंटिक खबरें, और बहुत नाम है इस अखबार का। वो ये कहता है कि एशिया कप की मेज़बानी के लिए इंग्लैंड का नाम सामने आया है। वजूहात क्या हैं ये बताता है। ताहम एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज फैसला मुतवक्के है। ये वाला अखबार कहता है कि आज फैसला मुतवक्के है। एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से हतमी फैसला आज मुतवक्के है। इस इवेंट की मेज़बानी काफ़ी पहले पाकिस्तान को दी गई थी, ताहम जब इवेंट का वक्त करीब आया तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार किया, जबकि खुद ही एशियाई इवेंट को किसी दूसरे मुल्क में मुनक्किद करने का इंडिया ने ऐलान कर दिया। पीसीबी इंतजामी कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मेज़बानी बचाने के लिए हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसको बीसीसीआई ने रद्द कर दिया। इसके बाद एक तजवीज़ दी गई जिसमें इब्तदाई 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएँ और बाकी मैचेस जो हैं वो यूएई के अंदर खेले जाएँ। वो तजवीज़ भी अब शायद रद्द होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हो सकता है दूसरे अखबार की जो खबर है उसके अंदर वाली तजवीज़ कुछ फ़ायदेमंद हो। इस वाले अखबार के अंदर जो है ये बताता है कि अब नजम सेठी ने एशिया कप को इंग्लैंड में मुनक्किद करने की तजवीज़ दे दी है। वो कहते हैं कि एशिया कप का इनेकाद इंग्लैंड में भी हो सकता है। हम चूँकि इस टूर्नामेंट के मेज़बान हैं, इसलिए मुतबादिल के तौर पर किसी भी वेन्यू का इंतखाब हम कर सकते हैं। हम फैसला करेंगे, यानी कि पाकिस्तान फैसला करेगा कि मेज़बान कौन होना चाहिए। नजम सेठी साहब ये कहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान में एशियाई शोपीस इवेंट के इनेकाद के हवाले से फैसला पीर को मुतवक्के है। ये अखबार कहता है पीर को मुतवक्के है। भारत पहले ही श्रीलंका को इवेंट की मेज़बानी के ख्वाब दिखा चुका है, और कुछ इत्तला सामने आ रही हैं कि इवेंट देना है, कुछ मेज़बानी देनी है, और अगर इसके बाद जो है वो आपके साथ सीरीज़ भी खेली जाएगी आपको इस हवाले से भी, और उसके बाद पैसे भी कुछ दिए जाएंगे। इस तरह श्रीलंका को इंडिया ने घेरा है, और फिर कहते हैं कि हम लोग सीधी सीधी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग कोई लफाजी नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलते। आप एक मुल्क के क्रिकेट ख़त्म कर रहे हो और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आप सीधी सीधी क्रिकेट खेल रहे हो। श्रीलंका को इवेंट की मेज़बानी का ख्वाब दिखाया है, और उसकी जानिब से भी वाज़े किया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो पाकिस्तान के बगैर ही 5 मुल्क की टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में करवा दिया जाएगा। ये यहाँ तक यकीन दहानी श्रीलंका को करवाई गई है इंडिया की जानिब से। अब फिर इंडिया वाले ये कहते हैं कि जो है वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, बल्कि क्रिकेट का फ़ायदा है। ऐसा कैसा फ़ायदा इंडिया पहुँचाना चाह रहा है जिसकी वजह से खेल जो है वो मुतासिर हो रहा है, और ममालिक एक दूसरे के आगे पीछे आमने सामने खड़े होकर नज़र आ रहे हैं। दूसरे अखबार की क्या खबर है ज़रा वो भी सुन लें। दूसरा अखबार ये कहता है पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ हुई है, एशिया कप का फैसला रवां हफ्ते मुतवक्के है। ये अखबार कहता है ज़राए इनको ये बताते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है, जो रवां हफ्ते ही मुतवक्के है। अच्छा, एक बात हो रही थी कि एशिया कप के हवाले से जेशा साहब ने कहा था एक बयान के अंदर, 2 से 3 हफ्ते तकरीबन 4 हफ्ते इस बयान को हो गए हैं जेशा साहब के, कि उन्होंने ये कहा था कि मेंबर ममालिक जो हैं, एशिया कप के जो खेलने वाले ममालिक हैं, उनको हमने प्रपोजल भेजा है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं मेज़बानी के हवाले से, कहाँ उनका फ़ैसला होगा, कहाँ ये मैच हो और मेज़बान कौन हो। और ये जवाबात जो हैं जब आ जाएंगे उसके बाद जो है हम एशिया कप का फ़ैसला करेंगे, और मुझे लगता है कि ये जवाबात आ गए हैं। इसलिए पीर तक आखिरी डेट थी इन जवाबात की, पीर तक ये सारे जवाबात आ गए हैं। अब एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है वो हो सकता है कि वर्चुअल इजलास इन तमाम ममालिक का तलब करे और उसके बाद इस बात का फैसला हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि इजलास में पहले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने पर बात होगी। पहले वाला हाइब्रिड मॉडल, दूसरा वाला नहीं, पहले वाला जो हाइब्रिड मॉडल था जो नजम सेठी साहब ने दिया था, दूसरा वाला ये था कि 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर हो, बाकी यूएई के अंदर हो। पहला वाला जो मॉडल था उसके अंदर था कि तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो, सिर्फ इंडिया के मैचेस जो हैं वो दूसरे वेन्यू के अंदर हो। हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क का फैसला किया जाएगा उस इजलास में, वर्चुअल इजलास में।
ज़राए का कहना है नए हाइब्रिड मॉडल पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। नया हाइब्रिड मॉडल जो है एक तरफ कहते हैं कि पुराने वाले हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तस्लीम करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ज़राए इनको ये बताते हैं कि नए हाइब्रिड मॉडल पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पुराना और नया दोनों हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक साथ इनके ऊपर कैसे अमल हो सकता है, ज़रा इस बारे में इस अखबार ने कोई वजाहत नहीं की है। एशिया कप सितंबर में शेड्यूल है और पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान है। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार की वजह से पीसीबी ने 2 मरहलों में एशिया कप कराने की तजवीज़ दी थी। ये दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान ने पहले मरहले के मैचेस पाकिस्तान और बाकी एशिया कप के दूसरे मरहले के मैचेस दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़ दी गई थी। ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान जो है वो मेज़बान रहेगा एक तो, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो तमाम तर जो भी फैसला करेगा, दूसरी बात ये है कि जो भी फैसला करेगा कि किसी तीसरे मुल्क के अंदर मैच होना है तो उसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो ये फैसला करेगा कि तीसरा मुल्क कौन सा होगा। अब मामला जो है वो पीसीबी की जानिब चला गया है और पीसीबी जो है वो मामला को एशिया क्रिकेट काउंसिल की जानिब भेजता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान की जानिब इस मामले को भेज देता है। इसी तरह कोर्ट टू कोर्ट बॉल चल रही है, कभी बॉल किसी कोर्ट के अंदर होती है, कभी बॉल किसी कोर्ट के अंदर होती है। हतमी तौर पर इसका फैसला जो है वो बहुत से ज़राए कहते हैं कि ये जो मंथ है, और बाज़ ज़राए कहते हैं कि मंडे वाले दिन हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं जो ऑथेंटिक ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इस हफ्ते के अंदर वर्चुअल मीटिंग वगैरह होंगी और इन सब के बाद ये फैसला हो जाएगा कि एशिया कप किस मुल्क के अंदर होगा, और उस मुल्क के बाद तमाम तर मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान को ही रहेगी। और इस इजलास के अंदर ये वाला भी फैसला होगा। बहुत सी चीज़ें जो आखिरी इजलास होने वाला है जिसके अंदर ये बात बताई जाएगी कि एशिया कप का मुल्क कौन है, कहाँ ये फैसला होगा, उसी के अंदर ये बताया जाएगा कि मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगी और पाकिस्तान जो है वो फैसला नहीं करेगा बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल फैसला करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर हो। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनी तैयारी कर ली है और एशियन क्रिकेट काउंसिल को नजम सेठी साहब मुतादिद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो लिख कर दे चुके हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर जिनसे अभी यूएई के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी, उनको साफ तौर पर बताया है कि हम इंग्लैंड के अंदर अगर हमारा वेन्यू होगा, अगर हम लोग पाकिस्तान अगर इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा जाए और पाकिस्तान को वेन्यू थर्ड जो है न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट करने का मौका मिले, तो पाकिस्तान ने बातचीत कर ली है इंग्लैंड से और इंग्लैंड पाकिस्तान का वेन्यू होगा हाइब्रिड मॉडल। तो अगर मुस्तरद किया जाता है उसके बाद, और अगर न्यूट्रल वेन्यू की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर सामने आएगा। तमाम मैचेस जो है वो इंग्लैंड के अंदर खेले जाएंगे, इसलिए किसी किस्म की कोई जल्दबाजी ना करे, कोई भी इस किस्म का ऐलान ना करे जिसकी वजह से मामला जो है ख़राब हों। इंडिया की तरफ से ऑलरेडी मामला पहले ही ख़राब हो चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल, अब इंडिया वाले क्या बात कहते हैं, इंडिया वाले ये कहते हैं कि आप लोग जो समझते हैं कि मामला हम लोगों ने ख़राब किए हैं, वो मामला हम लोगों ने ख़राब किए नहीं किए हैं। इंडिया की तरफ से जो बातें की जाती हैं वो ये हैं कि जय शाह साहब ने जब पिछले साल ये वाली बात की गई थी कि एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा और ये न्यूट्रल वेन्यू के अंदर होगा, जय शाह साहब ने इंडिया के अंदर बेशक खड़े होकर ये वाली बात कही थी, लेकिन वो इंडियन के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर बात नहीं की थी। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के तौर पर बात की थी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। इसके ऊपर पाकिस्तान को गुस्सा आया था। पाकिस्तान को इस बात पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है कि जय शाह साहब की जानिब से क्यों ये वाली बात सामने आई है। बात सारी गुस्सा आने की पाकिस्तान की ये थी कि एशिया कप का इनेकाद जो है और एशिया कप के वेन्यू के हवाले से पाकिस्तान से एक बार भी नहीं पूछा गया जय शाह साहब की जानिब से, ना आईसीसी की जानिब से, और इसके बाद पाकिस्तान से पूछे बगैर पाकिस्तान को बीच में से निकाल देना और उससे मेज़बानी छीन लेना, ये एक एहतजाज था जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से कुछ नाराज़ सा नज़र आता है। और ये चीज़ मानने वाली भी है क्योंकि एक मेज़बान, अभी अगर इंडिया के साथ वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया के अंदर अगर आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया से पूछे बगैर ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल कर दे तो इंडिया के ऊपर क्या होगी। जो हालत इस वक्त पाकिस्तानियों की है वही हालत इंडियंस की होंगी ना। यही कुछ कह रहे होंगे इंडियंस आईसीसी को, जो आजकल पाकिस्तानी एसीसी को बोल रहे हैं या जय शाह साहब को बोल रहे हैं। तो ज़रा अपने ऊपर भी रख कर देखें आप लोग, हर वक्त सिर्फ मजाक, गाली और एक दूसरे को नीचा दिखाने से बेहतर है ये सब कुछ इस चीज़ का हल नहीं होता। ये मामला जो है वो आपके तौर पर हल हो जाएंगे।
बात को करने के लिए ज़रा उसकी वजाहत करनी ज़रूरी है, और वो बात कितनी अहम है उसके ऊपर भी बात करनी पड़ती है कि आप जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहे हैं और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर कितनी जान है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने मुतादिद इंडियन चैनल्स को ये बात कहते हुए देखा है, एंकर्स को ये वाली बात करते हुए देखा है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू एशिया कप को लेकर जो है वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान राइट वे में आगे बढ़ रहा है। इंडिया की तरफ से कुछ ज़्यादती हुई है जिसके लिए इंडिया को जो है खुद आगे आकर इस मामले को हल करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से इंडिया कुछ ज़्यादा ही कुछ करने की कोशिश करना चाहता है, कुछ मामला को अगर हल करना का चाहता है, इसलिए इंडिया को जो है इन मामला को हल करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के मामला के लिए बातचीत ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे से बातचीत ज़रूरी है, और उसके ऊपर फिर इंडियंस ये कहते हैं कि हम जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर बातचीत करेंगे। जो भी नतीजा होगा इस हफ्ते या फिर आज के दिन सामने आ जाएगा, और जो खबर होगी आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिलेगी। क्या फैसला होता है एशिया कप के हवाले से? पाकिस्तान ने एक नया नाम दिया है न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से, इंग्लैंड का, और अब पाकिस्तान के इस वाले मॉडल के ऊपर जो पाकिस्तान बिल्कुल हाथ खड़े करके पीछे हट गया है और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसके ऊपर मुझे लगता है कि मामला जो है वो हल हो जाएंगे। दूसरे अखबार की जो खबर थी कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बातचीत हो रही है और वो आगे बढ़ सकता है, ये मामला मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं कि क्या फैसला होता है, इंग्लैंड के अंदर एशिया कप होता है या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये वाला फैसला होता है। इसके लिए वक्त का इंतज़ार है, सही वक्त कब आएगा और कब ये खबर आएगी सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको दी जाएगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है, इंग्लैंड के अंदर मैचेस हों ना हो, इस हवाले से आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं पीसीबी की सजेशन के ऊपर कि एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।